जय माई की नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सनातनी तीर्थ में। कल से नवरात्र हैं, गुप्त नवरात्र की आप सभी को ढेर सारी अशेष शुभकामनाएं। वैसे तो नवरात्र दो बार हम लोग मनाते हैं, उत्सव के रूप में मनाते हैं, एक ग्रीष्मकालीन, दूसरे शीतकालीन। लेकिन इसके अतिरिक्त भी इधर जनवरी और फरवरी में, इसके बाद जून और जुलाई में, इस समय भी नवरात्र होते हैं। सेम उसी तरह, ठीक उसी तरह जैसे हम शारदीय और ग्रीष्मकालीन नवरात्र मनाते हैं, उतना ही महत्व होता है। इसमें थोड़ा अंतर होता है उन दोनों नवरात्रों में। जो ग्रीष्मकालीन मतलब मौसम बदलते समय, जाड़े की शुरुआत के पहले और गर्मी की शुरुआत के पहले, चैत्र में जो दो नवरात्र पड़ते हैं, उनमें घर घर में, हर सनातनी के घर में माँ की ज्योति जलती है, घट रखा जाता है, कलश रखा जाता है। यथा सामर्थ्य स्थिति समय के अनुसार लोग दुर्गा सप्तशती या जिस देवी को मानते हैं, खास करके दुर्गा माता, उनके अनुष्ठान, उनका पूजन करते हैं। लेकिन ये जो दो नवरात्र जिन्हें हम गुप्त नवरात्र के नाम से जानते हैं, इन्हें हम थोड़ा उत्सव के रूप में नहीं मनाते। जैसे देवी माँ के जवारे नहीं निकलते, झांकियाँ नहीं निकलती, कुछ ही घरों में घट रखा जाता है, बाकी सामान्य पूजन होता है। इनका खास महत्व जो है, वो जो लोग सिद्धियां करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, संकल्प लेकर माँ का जो पूजन करते हैं या दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, खास करके सीधे सीधे तौर पर कहा जाए तो गुप्त नवरात्र जो है, दोनों जो दो बार पढ़ते हैं, ये दोनों सन्यासी, संत, महात्मा या कर्मकांड करने वाले लोग हैं, वो खास करके मनाते हैं। और ये बहुत शांति के साथ मनाए जाते हैं, यानी इनमें जप साधना का विशेष महत्व होता है। इन दिनों की गई कोई भी साधना, कोई भी स्तुति, दुर्गा सप्तशती का पाठ हमें बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक ऊर्जावान बना देता है। हमें बहुत ऊर्जा मिलती है, क्योंकि इनमें किसी तरह का शोर शराबा, गीत भजन ऐसा कुछ नहीं किया जाता। सिर्फ पाठ, जप या जो माला करते हैं। और विशेष बात जो है, ये गुप्त नवरात्र जो है, ये माँ दुर्गा के ही सारे स्वरूप हैं, लेकिन ये 10 महाविद्याओं, तारा, काली, धूमावती, छिन्नमस्ता, त्रिपुर सुंदरी, बगलामुखी, ये जो मेरी 10 महाविद्याएं हम सभी की, ये उनको समर्पित है। 10 महाविद्याओं के लिए गुप्त नवरात्र प्रसिद्ध हैं। इसीलिए इनको जो सन्यासी लोग होते हैं, सन्यासी लोग इन दिनों अपना, कुछ लोग आश्रम में आवागमन बंद करा देते हैं। अनुष्ठान पूजन 10 महाविद्या में से वो जिनको मानते हैं या जिनके प्रति समर्पण भाव होता है, उनकी स्तुति पूजा पाठ करते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं, ऐसे भी सन्यासी, सिद्ध या उच्च कोटि के संत होते हैं, जो एक ठिकाना बनाकर नहीं रहते, तो वो एकांतवास में चले जाते हैं। पता लगा हिमालय की कंदरा में कहीं गुफा में बैठे हैं, साधना कर रहे हैं। 10 महाविद्याओं में से जिस माँ को, माँ काली को, धूमावती को, बगलामुखी को, जिसको मानते हैं उसकी आराधना कुल मिलाकर। लेकिन एक भ्रम की स्थिति ये बनती है कि ये तो 10 महाविद्याओं के लिए है ये पूजन, ये गुप्त नवरात्र। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप गृहस्थ हैं तो माँ का पूजन नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप काली माँ की उपासना करते हैं, दुर्गा माँ की उपासना करते हैं, जिस रूप में माँ की उपासना करते हैं, तो ये बहुत ही गुप्त नवरात्र बहुत ही ऊर्जा देने वाले और आध्यात्मिकता वाले। इसके साथ ही कोई भी संकल्प अगर आप मन में लेते हैं किसी कार्य का, और माँ का जो 8 दिवसीय या 9 दिवसीय ये जो नवरात्र का पर्व होगा, गुप्त नवरात्र का, उसमें अपनी माँ को रिझाते हैं, प्रसन्न करते हैं, उनका पाठ करते हैं, आराधना करते हैं, जप करते हैं या मंत्र जप करते हैं, जो भी करते हैं वो निश्चित फलीभूत होता है। इनका इसीलिए विशेष महत्व है। और गुप्त नवरात्र अगर आप गृहस्थ हैं तो भी करें, कोई दिक्कत नहीं। कतई मत घट रखें, प्रयोग कलश घर में, या माँ की मूर्ति, फोटो या विग्रह, कुछ ना कुछ हमारे पूजा घर में होते हैं, उनको रखें। यानी आप इन 9 दिनों को, इस बार 9 दिन के नवरात्र पढ़ रहे हैं, 15 से 23 तक, 15 से 23 जुलाई गुप्त नवरात्र। तो इन 9 दिनों में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शांत होकर माँ का स्मरण करें।
अब 10 महाविद्याओं का स्मरण जो लोग करते हैं उनके अपने प्रयोग होते हैं, उनके अपने पूजन की अलग पद्धति होती है, लेकिन आप गृहस्थ हैं तो भी घर में 9 दिन इस पर्व को नवरात्र के रूप में ही मनाएं, इसमें कोई निषेध नहीं है। और निश्चित रूप से इस विश्वास के साथ कि महामाई कि हम किसी भी प्रकार 9 दिन अगर स्तुति करते हैं तो वो हमारी निश्चित सर्व कार्य सिद्ध करेगी और हमारे कार्य पूर्ण होंगे, हमें सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल सनातनी तीर्थ को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सहयोग बनाए रखिए। जय माई की तो चिंता काहे की।